नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का जो है आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई। इस बैठक में महत्वपूर्ण कई निर्णय भी लिए गए। और तो क्या कुछ इस बैठक का उद्देश्य था, यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या था। चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और जितने भी संगठन बैठक कर रहे हैं कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी बैठक और तैयारी कर रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बैठक विधानसभा चुनाव के लिए बुलाया गया था या कुछ और उद्देश्य था। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का जो है आज प्रदेश कार्यकारिणी समिति सब प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन पटना के आईएमए हॉल में किया गया, जहां अध्यक्षता इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया और यहां के मुख्य अतिथि पूर्व न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद यादव थे। तो इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। आज जो है सर कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ कहेंगे कार्यकारिणी की बैठक को लेकर? कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने तय किया, प्रस्ताव पारित ला के सर्वसम्मति से, कि बिहार में 65% आरक्षण को लागू कराने के लिए संगठन को जुझारू बनाना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोगों ने बिहार के अध्यक्ष दिग्विजय कुमार दिवाकर जी को मनोनीत किया हूं और इसमें जस्टिस राजेंद्र प्रसाद यादव जी भी थे और उनको प्रमाण पत्र दिया गया है। और एक तरह से अब सभी जिलाओं में संगठन की एक रूपरेखा तैयार होगी और जून माह के अंतिम सप्ताह में एक बिहार प्रदेश की एक कार्यकारिणी की बैठक की जाएगी, जिसमें और कार्यकर्ताओं की एक ज्वाइंट बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें कि हम लोग नए कार्यकारिणी की भी घोषणा करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा कैसा हो उसका तय करेंगे। वो आज से ये स्टार्ट हो गया है और अगस्त में हम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा पटने में। क्या कुछ सर आप लोग की मांगे रहेगी? प्रमुख मांगे हमारी है कि 65% आरक्षण जो बिहार में नीतीश फार्मूला जो लागू हुआ था उसको पूर्ण लागू करे सरकार और जातिगत जनगणना देश भर में कराए। यही दो मुद्दा है। उसके साथ साथ और भी हमारी जो कार्यकारिणी की अगली बैठक होगी उसमें और भी मुद्दाओं को जोड़ा जा सकता है। अति पिछड़ों की बात किया जाए सर, तो बहुत सारे संगठन हैं अति पिछड़ा को लेकर, आवाज़ को लेकर के जो है काफ़ी अलग अलग जो भिन्न तरह के जो है संघर्ष कर रहे संगठन जो है, और आप भी अखिल भारतीय अति पिछड़ा संघ चला रहे हैं। सर जब आप लोग आपसी एकता नहीं है तो आगे कैसे एकता बन पाएगी सर? हाँ, अति पिछड़ा को कैसे आपका ठीक कहना है, लेकिन हम लोग का संगठन सबसे पुरानी है, 1947 में बनी थी और तब से अब तक चल रही है। और हम लोग का मुहिम ही है कि वर्ग हैं, हम लोग कास्ट लेकर नहीं चल रहे हैं। तो वर्ग में हम लोग सभी जातियों को सम्मिलित कर रहे हैं। जैसे बगल में हमारे हैं चंद्रवंशी जी हैं, पासवान जी है, तो सबको मिला जुला कर ही हम लोग लेकर चल रहे हैं, ताकि त्यागमूर्ति आर्य चंदापुरी की जो विचारधारा थी और जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष था, गांधी जी का जो संघर्ष था, उनको हम लोग सही मायने में उनके सपनों को साकार करने के लिए एक आंदोलन की ज़रूरत है। और हो सकता है कि अगस्त आते आते तक हम लोग कुछ विस्फोट कर सकें। 2025 सर बिहार के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे में आप लोग की राजनीति सक्रियता, हम लोग की देखिए राजनीति है कि हम लोग का सामाजिक संगठन है, हम लोग गैर राजनीतिक संगठन है। हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, लेकिन हमारे कार्यों के वजह से दूसरे जो लोग हैं जो हमारे मुद्दाओं को लेकर सिंपैथी रखेंगे, जो हमारी मांगों को मांगेंगे, निश्चित रूप से जनता उनको इस बार सत्ता में लाएगी। आज का जो बैठक बुलाया गया था सर, ये बैठक बुलाने का क्या कुछ? आज पिछड़ा वर्ग अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का जो बैठक बुलाई गई थी, उसके पीछे संगठन को धारदार बनाने के लिए बुलाया गया है और संगठन को मजबूत करने के लिए बुलाया गया है। और इस पर अभी संगठन में सिर्फ हमको अध्यक्ष बना दिया गया बिहार प्रदेश इकाई का, और संगठन पर अब काम होगा और संगठन को विस्तृत करना है, मजबूत करना है, सशक्त बनाना है, जो हम अपने उद्देश्य में सफल हों। क्या है संगठन, क्या संगठन का नाम है? संगठन का मुख्य उद्देश्य
इसके संस्थापक थे RL चंदापुरी जी, राम लखन चंदापुरी जी के मार्गदर्शन में काम करना है। और उद्देश्य यही है कि उन्होंने बैकवर्ड के लिए काम करने के लिए कहा था। और संविधान में आज़ादी के बाद उन्होंने दूसरी लड़ाई, आज़ादी की दूसरी लड़ाई का एक मैसेज दिया था, उस पर की एक किताब भी उन्होंने लिखी। और उसी के आधार पर जो अति पिछड़ा शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं, इन लोगों को आरक्षण का पूर्णतः लाभ मिला नहीं। संवैधानिक हक है लेकिन मौजूदा हक नहीं, तो उस पर काम करना है। तो उसके लिए तो फिर संगठन मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ जातियों में लोग बटे हुए हैं, जातियों को एक करना है। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड की तो लड़ाई है नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि मैं फॉरवर्ड के खिलाफ लड़ रहा हूँ, नहीं, मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। जो मेरी जनसंख्या है उसके हिसाब से मैं अपनी भागीदारी मांग रहा हूँ, और यही है। 2025 का चुनाव विधानसभा का आने वाला है जी जी। और जिसके लेकर के तमाम अपने संगठनों को या अपने जातियों को जो है गुलबंद कर रहा है, इस तरह से आप लोग पिछड़ा की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्या ये चुनाव के लेकर के तो इस तरह का? देखिए, हम लोगों का चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन होता है कि चुनाव के समय ही लोग जागृत इसलिए होते हैं कि सब लोग संगठित होकर वोट करें। वोट अगर एक जगह जाएगा तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी, वोट तितर बितर हो जाएगा तो हमारा फिर उद्देश्य फलीभूत नहीं होगा। तो हमको तो अपने वोट को संग्रहित करके जो हमारे लिए, हमारे विचारों से मिलता जुलता जिनकी बात होगी, उनको हम लोग वोट करने का उद्देश्य रखेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप नहीं दिया जाए इसको। बस हम लोग संगठन अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। जी जी, कैसे हाँ। समाज को एकजुट करेंगे आगे? इसकी तो रणनीति तय की जाएगी ना। मैं ये कैसे आपको बता दूं कि मैं कैसे करूंगा? ये तो रणनीति है, और रणनीति के तहत काम करना है। लोगों को संगठन करने के लिए, संगठित करने के लिए उनसे मिलना पड़ता है, उनको अपने उद्देश्य को समझाना पड़ता है। जब वो उद्देश्य हमारा समझेंगे कि हम क्यों उनके पास गए, तब तो हमारे साथ वो होंगे। तो रणनीति तो हर डेग पे बदल जाती है, तो नई रणनीति हर जगह के लिए अलग अलग होगी। अपना परिचय दें। अब मेरा नाम दिग्विजय कुमार दिवाकर हुआ, और मैं बैकवर्ड कम्युनिटी से आता हूँ, यही मेरा परिचय है। घर हुआ मेरा SDO रोड में है। वर्ग संघ की बैठक थी, इसमें ये दिग्विजय जी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। हमको भी इनवाइट किए थे चंदापुरी जी। ये RL चंदापुरी जी का संगठन है। इंडिपेंडेंस के पहले उन्होंने पूरे देश के पिछड़ी जाति को गोलबंद किया था, और पिछड़ी जाति के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी उनके लड़के हैं, ये ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, और इनको बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है। ये पिछड़ी जाति के लोगों को उनके अधिकार के लिए संगठित करेंगे। जैसे रिजर्वेशन का सवाल है, हम ये पिछड़ा वर्ग का मांग है कि पिछड़ी जातियों को 65% रिजर्वेशन दिया जाए। संविधान में लिखा गया है लेकिन वह लागू नहीं होता है, तो इसके लिए संघर्ष करना होगा। वो इलाके जिला में, प्रखंड में, अनुमंडल में कमेटी बनाना होगा, ऑन रोड आना होगा, तो वहीं लड़ाई हम जीत सकते हैं। हमने जरूर मन से कहा कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघर्ष करेगा, तो हम संपूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से, हम भारतीय लव कुश से, चेतना मंच की ओर से, और जो हम लोग का पॉलिटिकल विंग है जन मोर्चा, उसकी ओर से तन मन धन से समर्थन करेंगे ऑन रोड पर। जैसे हम लोग लड़ रहे हैं तो लोग मिलजुल के लड़ेंगे। उदाहरण है, मगही में 100 का लाठी, 1 का बोझा, 100 लिया हथियार। पत्रकार साहब, जैसे आप देख सकते हैं, हाथी बहुत मजबूत जानवर है, वो पुआला को खा जाता है, लेकिन अगर किसान उसी पुआला को रस्सी बना देता है, हाथी को बांध देता है, तो हाथी उसी बरगद के पेड़ में घुसे। एकता में ही बल है। यही कहते हैं। मैं आपके महुआ चैनल को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि बिहार में 1 नंबर का हो। अध्यक्ष हूँ संपूर्ण क्रांति मोर्चा JP सिन्हा। और एक सूचना आपको दे दूं कि हम लोग का सम्मेलन 27 अप्रैल को सरदार पटेल भवन, दरोगा प्रसाद राय में है। आप सादर आमंत्रित हैं, 1 बजे तक आइए। हम वहाँ इनकी नया अध्यक्ष जी को प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया गया है, और मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, इनके साथ भी काम कर रहा हूँ। मैं
भी वैशाली जिला अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का वैशाली जिला अध्यक्ष मैं शंभूनाथ सिंह चंद्रवंशी उनके साथ काम किया हूँ। इनको अपना जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष का दिया गया है और अच्छी तरह यह प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी निभाएंगे और सबके साथ में मिल के अपना काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। मैं शंभूनाथ सिंह चंद्रवंशी वैशाली जिला अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का अध्यक्ष, घर मेरा कंसाड़ा हुआ।